बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज की इस ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स में हम नंबर 1 पर बात करते हैं कि इस वक्त यूएई में कोरोना टेस्टों की तादाद में दुनिया का सबसे नंबर 1 मकाम जो वो हासिल कर लिया है। दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक यूएई अथॉरिटी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि कोरोना टेस्टों की तादाद में यूएई का दुनिया भर में पहले नंबर पर है और अथॉरिटीज़ ने बताया है कि यूएई में अगस्त के महीने में 20 लाख से ज़्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। और इसके अलावा जुलाई के माह में भी यूएई रोज़ाना की बुनियादों पर किए जाने वाले कोरोना टेस्टों में आलमी सतह पर पहले नंबर पर था। और अथॉरिटी की जानब से ये भी बयान किया गया है कि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई के माह में रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 47,857 जो है वो केस हुए। और एक अंदाजे के मुताबिक जुलाई के माह में भी मुल्क में 1 लाख अफराद में से रोज़ाना 483.9 टेस्ट किए गए, जो कि दुनिया भर में कोरोना टेस्टों की सबसे बड़ी तादाद है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि कोरोना वायरस के हवाले से यूएई गवर्नमेंट ने इस बारे में जारी की थी। इसके बाद एक और आम तरीन खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं कि इस वक्त इमारती रियासतों में खौफनाक धुंध के बायस अहम हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक इस वक्त मुतअद्दिद अरब इमारात में गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ रही है, जिसके बायस हद निगाह कम हो जाने से दर्जनों ट्रैफिक हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। और इस सूरत हाल के पेश नज़र अबू धाबी पुलिस ने तमाम ड्राइवर्स को एक अहम हिदायत भी जारी करते हुए कहा है कि ख़राब मौसम के दौरान 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ गाड़ी ना चलाएँ और धुंध के दौरान ज़रा सी लापरवाही ट्रैफिक हादसे का बायस भी बन सकती है। और ट्रैफिक कानून के मुताबिक अगर हद निगाह 2000 मीटर से कम हो जाए तो 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार की पाबंदी पर अमल करना लाजमी हो जाता है। और धुंध के दौरान सफ़र करने पर आपको जो है लो बीम लाइट्स ज़रूर जलाएं और ओवरटेकिंग से बाज रहा जाए, और कम हद निगाह में ऐसा करना ख़तरनाक भी हो सकता है आपके लिए। और मौसमियाती माहिरीन की जानब से गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान इमारात में धुंध ज़्यादा पड़ने लगी है, और ऐसा तब होता है जब इमारात में मौसम गर्मा के इख्तिताम पर दर्जा हरारत कम होने लगता है, तो हवा में नमी का तनासुब भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद बहुत सारे इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने लगती है। और यूएई में 21 सितंबर को भी मौसम गर्मा का इख्तिताम होने के बाद 22 सितंबर से मौसम ख़िज़ां का आगाज़ भी हो चुका था, जबकि 21 दिसंबर से मौसम सरमा का आगाज़ भी होगा। तो ये कुछ न्यू अपडेट्स थी जो कि उन्होंने इस बारे में जारी की थी, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ रही है यूएई में, तो इसी वजह से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स भी उन्होंने जारी की है। इसके बाद शारजा से एक और आमदनी खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं कि इस वक्त शारजा में कम आमदनी वाले मरीज़ों को एक शानदार खुशखबरी भी सुना दी गई है। दी जाने वाली न्यू अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कम आमदनी वाले मरीज़ों की अब दिल की सर्जरी जो है वो मुफ्त की जाएगी। मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक शारजा में वजारत आम के तहत हाल ही में कम आमदनी वाले 20 मरीज़ों की मुफ्त में सर्जरी की गई और 20 फ्री सर्जरी कामयाबी के साथ भी की गई। और ये ऑपरेशन अल कासमी अस्पताल के कार्डियक सेंटर के ज़रिए पेशेंट फ्री कंपनी के ताउन से रजिस्टर फॉर यूएई के इक़दाम के तहत किए गए थे। और अल कासमी अस्पताल के CEO और डॉक्टर आरिफ अल नवानी का कहना है कि मोए माशरती इक़दामात के तहत ज़रूरतमंद और कम आमदनी वाले मरीज़ों के लिए अपनी इमदाद जारी रखे हुए हैं, और कम आमदनी वाले मरीज़ों के इलाज बिला झिझक स्पॉन्सर जो है वो किया जाता है। मखसूस प्रोग्राम्स के तहत उनके मुताबिक अगले मरले में मुतअद्दिदा फलाही इदारों के ताउन मज़ीद दिल के मज़ीद ऑपरेशन जो है वो किए जाएंगे। और ये इक़दामात मुतअद्दिद अरब इमारात में सेहत के लिए पायदार और सेहतमंद माहौल फराहम करने के तहत जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो ये कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो कि शारजा गवर्नमेंट ने इस हवाले से कम आमदनी वालों के लिए जारी की थी। इसके बाद एक बहुत ही आम तरीन और खुशखबरी की खबर जो वो शाये करते हैं कि इस वक्त उम्रे की सआदत से महरूम लाखों मुसलमानों को खुशखबरी जो है वो सुना दी गई है कि सऊदी हुकूमत ने उम्रा खुलने की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक कोरोना की वबा के बायस इस वक्त सऊदी हुकूमत ने फरवरी के महीने में उम्रा पर पाबंदी जो है वो लगा दी थी, जिसके बायस दुनिया भर से लाखों उम्रा ज़ायरीन ये अहम सआदत हासिल करने से महरूम हो गए थे और बेचैनी से मुंतज़िर थे कि कब उन्हें दोबारा उम्रे की इजाज़त दे दी जाएगी। उम्रा के ख्वाहिशमंदों का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने कई माह के बिलाखिर उम्रा अदायगी की इजाज़त का बाकायदा ऐलान जो है वो कर दिया है।
और सऊदी हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि उम्रा अदायगी और मस्जिद नबवी की ज़ियारत 4 मराइल में बहाल की जा रही है। पहले मरले में 4 अक्टूबर से सऊदी मुमलिकत के मकामी अफराद और गैर मुल्की अफराद को उम्रा करने की इजाज़त होगी। इस मरले में रोज़ाना 6000 अफराद उम्रा की सआदत हासिल कर सकेंगे, जबकि दूसरे मरले का आगाज़ जो है 18 अक्टूबर से होगा और इस मरले में भी यौमिया 15,000 मकामी और गैर मुल्की आज़मीन को उम्रे के लिए मस्जिद हराम आने की इजाज़त होगी, जबकि 40,000 अफराद मस्जिदुल हराम में नमाज अदा कर सकेंगे और मस्जिद नबवी की कुल गुंजाइश के 75% तक नमाजियों को जाने की इजाज़त जो है वो मिल जाएगी। और 1 नवंबर 2020 को तीसरे मरले के तहत गैर मुल्की उम्रा की सआदत हासिल कर सकेंगे और बैरून मुल्क से भी आज़मीन को उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब आने की इजाज़त हो जाएगी और रोज़ाना 20,000 अफराद को उम्रा अदायगी और मस्जिद नबवी की ज़ियारत की इजाज़त भी होगी और 60,000 अफराद मस्जिदुल हराम में एहतियाती तदबीर के साथ नमाज भी अदा कर सकेंगे। सिर्फ उन्हीं मुमलिकत के उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त दे दी जाएगी जहाँ पर कोरोना की वबा पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। और चौथे और आखिरी मरले के दौरान उन्होंने कहा है कि सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और बैरून मुमालिकत के लोगों को उम्रा, ज़ियारत और नमाज़ों की 100% इजाज़त होगी। ताहम इस मरले का आगाज़ मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कोरोना वबा के ख़तरात कम होने के बाद ही किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर थी और न्यू अपडेट थी उम्रा के हवाले से, जो कि उन्होंने जारी की थी। इसके बाद एक और आमदनी खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं कि इस वक्त दुबई में गैर मुल्की शख्स ने खातून को शादी का झांसा देकर लूट लिया। दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक इस वक्त दुबई में एक मर्द ने खुद को इमारती शहरी ज़हर करके खातून को शादी का झांसा देकर 2,35,000 दिरहम भी लूट लिए, जिसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक दुबई की अदालत में एक ऐसे मुलजिम को भी पेश किया गया जिस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने न सिर्फ खातून के 2,35,000 ज़दकोब किए हैं, बल्कि मज़ीद रकम हासिल करने के लिए खातून को ब्लैकमेल भी करता रहा। अदालत को यह बताया गया कि 45 साला यमनी शख्स ने औरत से शादी का वादा करने के बाद लाखों दिरहम अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करवा लिए और उसने ख़ुद को इमारती शहरी ज़हर किया और मुलजिम ने खातून को कहा कि घर की आराइश के लिए वो उसकी माली मदद करे ताकि दोनों अच्छी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। ताहम कुछ वक्त बाद मुद्दा इलही ने खातून को धमकियाँ भी देना शुरू कर दी कि अगर वो रकम अदा नहीं करेगी तो उसकी नाजेबा तस्वीर और उसके अहले खाना को भेज देगा, जबकि व्हाट्सएप पर वीडियो क्लिप्स के ज़रिए खातून को बदनाम करने की धमकियाँ भी दी जाती रहीं। और ये केस गुज़िश्ता साल 28 अगस्त का है।